हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज़ आर्ट। तो आज हम देखने वाले हैं आईएमपी क्वेश्चंस ऑफ सेमेस्टर 6 कॉमर्स एचआरएम, मतलब कॉमर्स हम बोल सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसकी आपको मैं क्वेश्चन बैंक दे रही हूँ जिससे सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जा रहे हैं और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे फॉर योर एग्ज़ाम। अभी से आप प्रिपेयर करोगे तो आपको अच्छा होगा। तो मॉड्यूल 4 है आपको, तो मॉड्यूल 4 के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस है। चलिए देखते हैं। मॉड्यूल 1 का देखिए, आंसर एनी टू फॉलोइंग ऑफ द थ्री। समझ में आ रहा है? जैसे कि आपको पहला जो क्वेश्चन होता है वो ऑब्जेक्टिव रिलेटेड होता है, फिर दूसरा क्वेश्चन से आपको बिग क्वेश्चन आने लगते हैं जिसका है दो लिखना है आपको 15-15 मार्क्स के लिए। ठीक है। व्हाट आर HRM, डिस्क्राइब स्कोप और फंक्शन। मोस्टली फंक्शन आता है तो आप फंक्शन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। एक्सप्लेन द कंपेयर ट्रेडिशनल HRM एंड स्ट्रेटेजिक HRM। ये रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन करना है। व्हाट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द जॉब एनालिसिस, एक्सप्लेन द बेनिफिट एंड कंपोनेंट्स। देखिए ये क्वेश्चन आप आपके ऊपर रख लीजिए क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। व्हाट इज़ अ रिक्रूटमेंट, डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देखिए रिक्रूटमेंट दो प्रकार की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार आया है क्वेश्चन। व्हाट आर द सिलेक्शन, डिस्क्राइब द साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ पर्सनल। ये इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द टेक्निक ऑफ ई सिलेक्शन। आपको मीनिंग लिखना है, डेफिनेशन लिखना है। अगर इंट्रोडक्शन लिख सकते हो तो इंट्रोडक्शन भी लिख लीजिए, बट मीनिंग, डेफिनेशन एंड 8 पॉइंट ऑफ एनी क्वेश्चन आपको लिखना है, तभी आपको जाके 7 मार्क्स मिल सकता है। डेफिनेशन इज़ मस्ट। अगर आपको डेफिनेशन नहीं आती है तो मीनिंग ज़्यादा लिखिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। ये था मॉड्यूल 1 का। अभी मॉड्यूल 2 का देखेंगे हम। एनी 2 आउट ऑफ 3। ठीक है। डिफाइन HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इज फंक्शन। सेकेंड, व्हाट इज ट्रेनिंग, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ट्रेनिंग। C, describe the method of evaluate training effectiveness. 4, define performance appraisal, discuss its advantage and limitations. E, explain the method of performance appraisal. F, what is the career planning and its importance. ये career planning बहुत important question है मॉड्यूल 2 का। What is the mentoring, explain its importance. What is the counseling, आई ब्रीफली एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग जो है वो आपको शॉर्ट नोट। मॉड्यूल 3 का देखेंगे हम। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3। डिफाइन लीडरशिप, एक्सप्लेन ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ये आपको डिस्टिंक्शन बिटवीन में आ सकता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन आने का रीज़न ये है कि आपको टाइम मिल सकता है। अगर डिस्टिंक्शन बिटवीन आया तो आप डिस्टिंक्शन बिटवीन लिख लीजिए क्योंकि टाइम बहुत बच जाता है दूसरे क्वेश्चंस के लिए, और उसमें भी आपको 7-8 पॉइंट लिखने हैं। व्हाट इज़ द मोटिवेशन, एक्सप्लेन द 2 थेरीज ऑफ मोटिवेशन। मोस्टली 2 थेरीज नहीं आएंगे, पूर्ण टोटल थेरी आएगा। जैसे 5 थेरीज है ना, मास्लोस थेरी, वो आएगा। आप 2 मत कीजिए, 5 कीजिए। एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ X एंड थ्योरी Y। लेस इम्पॉर्टेंट बट आप याद कर लीजिए, अभी से करोगे तो आपका हो जाएगा। एक्सप्लेन ब्रूम एक्सपेक्टेंसी पिंक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मोस्टली ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैंने आपको दिया है। व्हाट इज़ द एम्प्लॉय मोरल, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग मोरल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द इमोशनल क्वेश्चन एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन। आपको मोस्टली ये शॉर्ट नोट में आएगा, शॉर्ट नोट नीचे दी गई है। डिस्कस द एम्प्लॉय वेलफेयर मेजर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मॉड्यूल 3। आंसर द एनी फॉलोइंग 2 आउट ऑफ 3। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज डू यू मीन कॉम्पिटेंसीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी। ये रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन करना है आपको। एक्सप्लेन द टर्म ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। एक्सप्लेन द एम्प्लॉय एब्सेंटीज़म एंड कॉजेस। देखिए एब्सेंटीज़म मतलब कि वो वहाँ जा नहीं रहा काम पे, एब्सेंट रह रहा है, क्यों रह रहा है वो कॉजेस लिख रहे हैं। स्ट्रेस, फैमिली इशू, चाइल्ड केयर, बहुत सारे आपको उसमें सिर्फ 8 लिखने, मन से भी लिख सकते हो, सिर्फ पॉइंट तगड़ा होना चाहिए। व्हाट इज़ द इनोवेशन कल्चर, एक्सप्लेन द नीड ऑफ इनोवेशन कल्चर इन अ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं किया जाता, आता भी नहीं है, पर मॉड्यूल 4 के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। एक्सप्लेन द बेनिफिट
लिमिटेशन ऑफ डाउन साइजिंग मोस्टली आपको शॉर्ट नोट में आएगा, ठीक है, बट मैंने शॉर्ट नोट में अलग लिखे हैं. वॉट इज़ अ वर्क लाइफ बैलेंस, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स मेंटेन फॉर वर्क लाइफ बैलेंस. मतलब दोनों तरफ मेंटेन कैसे करें वो आपको लिखना है. 7 पॉइंट शॉर्ट नोट देखिए कितने लिखे. इवेल्युएशन ऑफ ट्रेनिंग, एम्प्लॉय ग्रीवियंस के आपको स्टेप्स आ सकते कि रिड्रेसल स्टेप्स, जॉब डिज़ाइन, 360 अप्राइजल, एम्प्लॉय सिलेक्शन, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी. देखिए इधर भी आया वो, जॉब इनरिचमेंट एंड जॉब इनलार्जमेंट. ये एक स्टेप्स है देखिए किसी की, तो मैस्लो इनरिचमेंट एंड मैस्लो इनलार्जमेंट, इसका कंपैरिजन आपको करना है. MBO टेक्निक, एम्प्लॉय डिस्क्रिमिनेशन एंड सेक्सुअल हरासमेंट. ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है सेक्सुअल हरासमेंट का. एम्प्लॉय इंट्रिएशन ये मोस्टली नहीं आता, पर ये सारे जो अभी क्वेश्चन दे आप अभी से स्टार्ट करोगे तो आपका हो जाएगा. रोज़ आप एक एक मॉडल का थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, आपका नैया पार है भैया. चलिए ये थे पूरे मॉड्यूल. HRM कॉमर्स 6 45 बिकम सेमेस्टर 6 स्टूडेंट. अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर आपको लिखना है पॉज करके तो आप वो भी कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़.